सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो गलती करते हैं, ठीक है। कि चलो मैं एग्जांपल के हिसाब से ही समझाता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता ही है मैं हर चीज़ को एग्जांपल के हिसाब से ही समझाता हूँ। तो आज भी मैं वैसे ही एग्जांपल के हिसाब से ही समझाऊँगा चीज़ों को। और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, है ना। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझो एंड इस वीडियो को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आपके अंदर बहुत जो है देखना, आप अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके मन में जो डाउट आते हैं लाइक लॉ काम करेगा या नहीं करेगा, अगर आपके मन में ये सब चीज़ें आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। कि लॉ सच में काम करता है या नहीं करता है, पता नहीं मेरे लिए ये जो लॉ है ये काम करेगा या नहीं करेगा। एंड दूसरों के लिए तो ये बढ़िया काम कर रहा है, सक्सेस स्टोरीज़ में देख रहा हूँ सारा सब कुछ बढ़िया है, बट मेरे लिए ही चीज़ें थोड़ा सा लेट क्यों हो जाता है, या फिर ये सब चीज़ें जो है डाउट है। मैं लिमिटिंग बिलीव्स नहीं डालना चाहता या फिर कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। तो अगर ये सब चीज़ें आपके माइंड में आ रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। बहुत सारे लोग जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये डाउट आता है कि जो लॉ है ये काम करता है या नहीं करता है, राइट। चलो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, हमने वीडियो देख लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ चीज़ों को समझ भी लिया। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे लॉ बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है मनोज भाई, मेरे को ना लॉ बहुत अच्छे समझ में आता है, मुझे लॉ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हो नहीं रहा है, कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ये कुछ लोग मेरे को बोलते हैं। देखो, लॉ को जानना, कोई भी नया बंदा है वो आएगा यूट्यूब पे, वो देखेगा और फिर देखने के बाद समझ जाएगा लॉ को। कितना टाइम लगेगा, 8-10 वीडियो देख लेगा तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ लॉ ऐसे काम करता है, करेक्ट। तो उसको पता चल गया लॉ कैसे काम करता है। तो नॉलेज लेने में, जैसे कार चलाना सीखना है, ठीक है, तो आपको कोई भी बता देगा या यूट्यूब से देख लोगे कि कार ऐसे 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 चलाया जाता है, बट जब आप प्रैक्टिकली चलाने जाते हो तो क्या वो जो थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस में फ़र्क नहीं होता? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना, 19 लाख का फ़र्क होता है ना। तो इसीलिए लॉ को सिर्फ जानना, बस ऊपर से जानना, ये काफ़ी नहीं है, ओके। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। इस एग्जांपल को अगर आप समझ जाते हो अच्छे से तो फिर आपको अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नी में ऐसा समझ लो कि आप बहुत मतलब बूस्ट हो जाएगा, है ना। आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी बूस्ट हो जाएगा एंड सबसे मेन चीज़, आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आएगा। आप खुद को लेके बहुत आगे देख सकते हो, है ना, बहुत आगे लाइक आगे बढ़ सकते हो, ओके, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। मान लेते हैं कि एक आइलैंड है, 2 आइलैंड है वैसे, ठीक है। आइलैंड नंबर ए और आइलैंड नंबर बी, ओके। आइलैंड नंबर ए एंड आइलैंड नंबर बी। आइलैंड नंबर ए है जिसमें अभी आप हो। जैसे मान लेते हैं कि आइलैंड नंबर ए पे वो सारा सब कुछ खाने का सामान नहीं है, रहने का कुछ ढंग से नहीं है, या फिर उसका जो वेदर है वो सही नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, ठीक है। बेसिकली ऐसा है कि आइलैंड नंबर ए पे जो चीज़ें हैं ना वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि अभी है आपका सिचुएशन, ओके, करंट सिचुएशन। एंड एक और भी है आइलैंड नंबर बी, जो कि जिसमें आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके पास है। मान लेते हैं कि आपका डिज़ायर्ड जॉब है, या फिर आपका एसपी है, या फिर आपका डिज़ायर्ड कैरियर है ना, और लाइक जो भी आप चाहते हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम पास कर चुके हो एंड सब कुछ है, वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। कहाँ पे है? आइलैंड नंबर बी पे है, ओके। तो अब तुम्हें क्या करना है, आइलैंड नंबर ए टू आइलैंड नंबर बी पे जाना है, करेक्ट। आइलैंड नंबर ए टू आइलैंड नंबर बी पे जाना है। अब जब जाओगे तो तुम्हारे पास ना एक बोट है। अब पहले पता नहीं चल रहा था कि आइलैंड नंबर बी पे जाएंगे कैसे। अभी पता चला कि हाँ ठीक है, एक ऐसा बोट है जिस बोट को यूज़ करके हम आइलैंड नंबर बी पे जा सकते हैं, ओके। तो अब ये जो बोट है, अभी हमें पता चला कि ये जो बोट है ये लॉ ऑफ एजम्पशन है, ठीक है। चलो इसके बारे में तो मैं
थोड़ा सा सीक्रेट रखता तो अच्छा रहता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया। तो ये जो बोट है, इस बोट पे तुम जाओगे, ओके। अभी मान लेते हैं कि तुम जाओगे उस बोट से, अभी वो बोट के बारे में तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि वो बोट कैसा है, वो बोट जो है वो चलता कैसा है, एंड उस बोट को ऑपरेट कैसे किया जा सकता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या तुम उस बोट के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्या ये जो बोट है मुझे आइलैंड नंबर बी पे लेके जा सकता है या नहीं जा सकता है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट करने लग जाते हैं कि सच में ये जो बोट है ये चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं बीच में ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करता है या दूसरों के लिए बोट बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या ये मेरे लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। ये जो चीज़ है, क्या ये मेरे लिए भी सच में काम करेगा, क्या ये मुझे लेके वहाँ तक पहुँचा पाएगा, ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है। या अगर तुम ऐसे डाउट करोगे, मान लेते हैं उस बोट के ऊपर, तो क्या तुम कभी उस आइलैंड नंबर बी पे जा पाओगे उस बोट को यूज करके? नहीं जा पाओगे, है ना। तुम्हारे अंदर वो करेज ही नहीं आएगा कि, या फिर तुम बार बार डाउट करोगे, और जब तुम डाउट करोगे तुम जा ही नहीं पाओगे, राइट। अब ये बोट की बात हो गया। उसके बाद मान लेते हैं कि बोट सही है, बढ़िया है, सब कुछ है, परफेक्ट है, ठीक है। इनकेस वीडियो देख के या फिर कैसे भी करके कहीं से पता करके मैनुअल पढ़ के अभी पता चल गया कि बोट ऐसा है, और चलो बोट को यूज किया जा सकता है। अब फिर से ये डाउट आता है, क्या इस बोट को मैं चला पाऊँगा? क्या ये जो बोट है, इस बोट को क्या मैं चला पाऊँगा? क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है क्या इस बोट को चलाने का? मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है क्या कि मैं इस बोट को लेके वहाँ तक जा पाऊँगा? और क्या मैं उतना काबिल हूँ? करेक्ट, ये सब चीज़ें भी माइंड में डाउट आता है। दूसरे लोग तो चला लेते हैं, क्या मैं चला पाऊँगा? करेक्ट, कहीं ये बीच में मैं लाइक इस बोट ने मेरा साथ छोड़ दिया तो, या फिर जो आइलैंड नंबर बी पे जो चीज़ें हैं, आइलैंड नंबर बी पे जो भी चीज़ें हैं, क्या वो सब चीज़ों के लिए मैं वर्दी हूँ? क्या मैं अपने आप को वर्दी मानता हूँ कि आइलैंड नंबर बी पे जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं एक एनवायरनमेंट में रह रहा था, है ना, एक एनवायरनमेंट में मैं रह रहा था। अभी ये एनवायरनमेंट, यहाँ का पानी, यहाँ के लोग, यहाँ सब कुछ मेरे साथ है ना, लाइक मैं एक्वेंटेड हो गया था। अभी आइलैंड नंबर बी पे जब जाऊँगा, वहाँ पे क्या मैं लोगों के साथ घुल मिल पाऊँगा? क्या वहाँ का जो पानी है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, या फिर वहाँ पे जो खाने पीने का सामान है, वहाँ पे जो बहुत बढ़िया घर है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं एक छोटा सा कच्चा मकान में रह रहा था, वहाँ पे एक है बढ़िया भाई, लाइक बढ़िया बिल्डिंग है या फिर बढ़िया वो घर है, क्या मैं वहाँ पे जाके रह पाऊँगा? ये जो चीज़ है, क्या मैं ये कर पाऊँगा? ये भी लोगों को लेके डाउट आता है। क्या जैसे हम नए स्कूल में जाते हैं, नए कॉलेज में जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं कैसे दोस्त मिलेंगे, पता नहीं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, है ना, क्या मैं वहाँ पे जाके सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? ये जो डाउट है, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है। तो जब तक हम इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, पहले तो बोट, दूसरा खुद, तीसरा वहाँ पे जाके मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, ये सब चीज़ें जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जा पाएंगे यार। तब तक हमारे मन में ना डाउट्स आएंगे, क्या मैं बोट चला पाऊँगा, क्या वो बोट मेरे लिए काम करेगा, क्या, मतलब हज़ारों डाउट्स आते हैं। और जब तक ये डाउट्स आएंगे, हम आइलैंड नंबर ए से, वो बोलते हैं ना कि कदम बाहर नहीं निकाल सकते, राइट, कदम जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ये एग्ज़ाम्पल, राइट। तो अभी मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल के साथ आपके डिज़ायर को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आप कोई डिज़ायर रियलिटी चाहते हैं, चाहे जॉब हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, जो भी हो। तो वो जो चीज़ है वो है आइलैंड नंबर बी, और अभी आप जहाँ पे हो ये क्या है, आइलैंड नंबर ए। अभी ये आइलैंड नंबर ए पे ये जो सिचुएशन है, ये जो सर्कमस्टेंसेस है, ये सारा सब कुछ चीज़ है ना, आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, ओके। आइलैंड नंबर बी पे जो सारी चीज़ें हैं वो पहुँचना है। वैसे बहुत सारे आइलैंड्स एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे, वो मल्टीपल रियलिटीज़ है ना, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी तुम्हारा जो बोट है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा बोट, आई मीन तुम्हारा ही आइलैंड है, ऐसे 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 और भी चारों तरफ और भी है। अभी इस आइलैंड से तुम्हारे पास सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि तुम किसी भी आइलैंड में जा सकते हो, अलग अलग थॉट के हिसाब से, डिज़ायर के हिसाब से आप अलग 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 आइलैंड पे जा सकते हो,
ओके, जैसे रियलिटी तुम चूज करना चाहते हो अपने लिए। तो अभी तुमने एक स्पेसिफिकली आइलैंड नंबर बी का जो तुम्हें जो चाहिए, स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए, वो सारा सब कुछ चीज़ तुमने डिसाइड कर लिया। अभी आइलैंड नंबर बी एकदम स्पेसिफिकली अपने माइंड में क्लियर कर लिया। ओके, अब आइलैंड नंबर ए टू आइलैंड नंबर बी पे हम जाएंगे, मतलब करंट रियलिटी से डिजायर्ड रियलिटी तक जाएंगे। अभी जो जाएंगे हम, ये जो बोट यूज करेंगे, कौन सा बोट, ये है लॉ ऑफ एजम्पशन। अभी लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में हमें पता चल गया, हम जान गए कि लॉ ऑफ एजम्पशन ऐसे काम करता है। अभी क्या सच में इस लॉ के बारे में कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सच में ये लॉ काम करता है क्या? सच में ऐसा ये जो लॉ है ये सच में लाइक सबके लिए काम करता है या मेरे लिए काम करता है? मैंने देखा है सक्सेस स्टोरी में बहुत सारे लोगों का काम किया, बट क्या मेरे लिए ये काम करता है क्या? ऐसे डाउट्स अगर बार बार लेके आएंगे तो फिर वही है ना, हम बोट के ऊपर डाउट कर रहे हैं। और अगर हम बोट के ऊपर डाउट करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, यही होगा ना कि बोट पे हम चढ़ेंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो हम लॉ ऑफ एजम्पशन को सबसे पहले समझेंगे कि ये बोट को सबसे पहले समझेंगे, उसके मैनुअल को पढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा टाइम हम उसको समझने में लगा देंगे उतना ही क्लियर हम हो जाएंगे कि हाँ हम पहुंच सकते हैं। मतलब हमारे अंदर उतना लाइक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं पहुंच सकता हूँ, क्यों नहीं पहुंच सकता हूँ, ये बोट ऐसे काम करता है, ये बोट इसीलिए फेल नहीं हो सकता, ये बोट का मैकेनिज्म ये है। तो वैसे ही लॉ ऑफ एजम्पशन यही है, लॉ ऑफ एजम्पशन क्यों नहीं फेल होता, ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे अपने खुद के साथ, जितना टाइम तुम स्पेंड करोगे अपने खुद के साथ कि लॉ ऑफ एजम्पशन क्यों काम करता है, लॉ ऑफ एजम्पशन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों के बारे में जब तुम अपने आप को समझाओगे, अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, उतना ही तुम क्लियर हो जाओगे कि लॉ ऑफ एजम्पशन क्यों नहीं फेल हो सकता। ओके, तो मतलब बोर्ड के बारे में जान लिया। अभी उसके बाद क्या है, अपने ऊपर काम करो कि क्या तुम कैपेबल हो, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करो, अपनी आइडेंटिटी को सही करो। अपने ऊपर जब हम काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ उस बोट को चलाने के लिए, मैं कैपेबल हूँ उस आइलैंड में सर्वाइव करने के लिए, उस आइलैंड में सर्वाइव करने के लिए भी मैं कैपेबल हूँ। ओके, तो अब जैसे मैं वर्दी हूँ वो सारी चीज़ों के लिए जो मुझे आइलैंड नंबर बी पे चाहिए, मैं कैपेबल हूँ वो सारी चीज़ों के लिए। आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, इसलिए तो बोला जाता है कि आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग, मैं वो सारी चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ, मैं सारी चीज़ों के लिए मैं वर्दी हूँ, जो भी चीज़ें मुझे आइलैंड नंबर बी पे चाहिए। ओके, तो जब हम सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, जब हम आइडेंटिटी के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे मन में ना खुद को लेकर डाउट आता है और ना ही, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम खुद को लेके ही तो डाउट करते हैं, तो खुद को लेके जब हम डाउट क्लियर कर लेंगे, लॉ को लेके जब हम डाउट क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या कि हमारा डिज़ायर हमें ना मिले या फिर हम आइलैंड नंबर बी पे पहुंच ही ना पाए। डाउट सिर्फ हम खुद पे करते हैं और लॉ पे करते हैं, ये दो चीज़ पे अगर हम डाउट करेंगे तो फिर वो डिज़ायर तो मिलने से रहा, है ना। तो ये जो चीज़ है, इन चीज़ों के ऊपर जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे, इंस्टेड टेक्निक्स के ऊपर फोकस ना करके आप अगर इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, तो क्या लगता है आपको, नहीं होगा, सब हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, समझो कि लॉ क्यों नहीं फेल हो सकता। जितना ज़्यादा तुम नेगेटिव सोच पे लगा देते हो, जितना ज़्यादा टाइम तुम नेगेटिव चीज़ों को सोचने में लगा देते हो कि होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, उतना ज़्यादा टाइम अपने इस पे लगाओ कि मैं अपने आप को कैसे कैपेबल बना सकता हूँ। उतना ज़्यादा टाइम अपने लॉ के ऊपर, लॉ कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, डिजायर्स रियलिटी कैसे लाइक हम अचीव कर सकते हैं, रियलिटी कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें, लॉ क्यों नहीं फेल होता, ये सब चीज़ों के ऊपर जब तुम काम करोगे, जब तुम डिस्कस करोगे, तो फिर तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आएगा, डाउट क्लियर होंगे, और जितना ज़्यादा डाउट क्लियर होगा, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम लेके आओगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जो बैरियर्स, ब्लॉकेजेस, वो सब चीज़ें लाइक क्लियर हो जाएंगे, है ना। जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा डिज़ायर रियलिटी तुम्हारा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, मैं बैच नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ
सेल कॉन्सेप्ट का। अगर आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली आ सकते हो। इसके बाद मैं ओपनली ये तो बोल रहा हूँ कि प्राइस इसका बढ़ने वाला है, तो अगर आप इस सेम प्राइस में आप ज्वाइन करना चाहते हो, ये लास्ट बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन करो एंड अपने सेल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। ओके, सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक ज्वाइन करने का, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।